अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी की हमायत में मुसलमान भाई सड़कों पर निकल आए। तो देखते हैं वे वीडियो कि हमारे मुस्लिम भाई क्या बोलते हैं और क्या चाहते हैं पीएम मोदी से, या कैसे उनकी इमेज पेश करते हैं। करते हैं वीडियो भाई स्टार्ट और देखते हैं वीडियो भाई। ऐसा जो प्रधानमंत्री जो हमारे आपके बीच में आया है, ऐसा ये 30 साल पहले ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए था। ये हमारे आपकी दुर्भाग्य की बात है जो अब मिल गया है। देर से दुरुस्त है। ऐसा प्रधानमंत्री 56 इनका सीना, वाकई में 56 इनका जो मोदी है मुमकिन है। हर एक काम को जो है नामुमकिन को मुमकिन करके बताया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चीज से मुसलमान को बड़ा दूर रखा है। क्यों दूर रखा है? क्योंकि अगर इसके पास शिक्षा आ गई तो ये नौकरी भी मांगेगा, घर जल पानी लाइट सब कुछ चीज का सवाल करेगा। तो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए नरेंद्र मोदी जी, तो सबसे पहले 2014 में मुसलमान समाज के यहाँ पहुंचाया। पहले तो शिक्षा को प्राप्त कर, नौकरी में दूंगा। मोदी का काम अच्छा लगा, मुसलमानों को सब कुछ दिया है। मुसलमानों को इससे जुड़ना चाहिए, लेकिन आम जनता को भी चाहिए अपना भेदभाव मुसलमानों के साथ अच्छा रखें। वो भेदभाव न करें और भड़काऊ भाषण न दें, मुसलमानों को जोड़ने का काम करें। जनता भी कम जोड़ती है लेकिन मोदी ज्यादा जोड़ते हैं मुसलमानों को। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, क्या मन में छवि आई? कहे कि यात्रा निकाल रहे, कौन से भारत को जोड़ रहे, समाज को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्या दिया है उन्होंने मुसलमान को? कौन से समाज को जोड़ रहे हैं? और 60 साल से पहले मुसलमान को क्या दिया? इस चीज से दूर रखा कांग्रेस ने। इस मुसलमान के पास शिक्षा की तो ये नौकरी का सवाल करेगा। कांग्रेस सबसे ज्यादा उत्पीड़न मुसलमानों को करा, धोखा दिया मुसलमानों के साथ हुआ और मुसलमानों को डरा डरा रखा कि मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए, दिल खोल के बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ आना चाहिए। हम सब मुस्लिम समाज के लोग प्रचंड बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर आएंगे। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि बीजेपी जो है खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। ऐसा जो प्रधानमंत्री जो हमारे आपके बीच में आया है, ऐसा ये 30 साल पहले ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए था। ये हमारे आपकी दुर्भाग्य की बात है जो अब मिल गया है। देर से दुरुस्त है। ऐसा प्रधानमंत्री जो 56 इनका सीना, वाकई में 56 इनका जो मोदी है मुमकिन है। हर एक काम को जो है नामुमकिन को मुमकिन करके बताया इन्होंने। राहुल गांधी बोलते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो अपने आप को यहाँ इंडिया में बहुत अनसेफ फील करता है, क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा नहीं है। मैं बालकाल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और जब 2 सीटें आया करती, जबकि इन्होंने संसद के अंदर हंसी भी हमारी बनाई थी कि हम दो हमारे दो। जब से हम लोग जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम का कर रहे हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दिया है उसको लेकर के काम कर रहे हैं। तमाम तरह योजनाएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, ठीक है, और उज्ज्वला योजना जितनी भी मुस्लिम समाज को मिली है किसी को नहीं मिली, किस समाज को भी नहीं मिली है बहुत सारे। और कि आप 2024 में मोदी जी को जिताएंगे, आखिरकार क्यों? क्या क्या काम पसंद है आपको उनके? सारे के सारे जितने भी योजना है ना जमीन के ऊपर आई है। पहले तो ऊपर कागजों में चला करती थी, अब जमीन के ऊपर है। सीधा माननीय प्रधानमंत्री ने सीधा खाते में पैसे लाभकारी के दिए हैं, डायरेक्ट उसके हाथ में आए कि मुझे इतने पैसे मिले। उसे दिखाई दिया, पहले ये बताया कितने ही आते हैं पैसे। माननीय प्रधानमंत्री ने हर एक व्यक्ति की, हर एक नागरिक की, हर एक जनता की, हर एक लाभकारी की आंखें खोल दी हैं कि जो है पूरे पैसे, पहले जो ना ऊपर से जो पैसे चलते थे 10 पैसे आते थे, अब तो पूरे पैसे आ रहे हैं। ये जनता जान चुकी है और 2024 के अंदर ये जब प्रचंड बहुमत हम लोगों की आएगी। अच्छा, तो क्या लगता है जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव है। अपना काम अपना कर रहे हैं, सब अपना नेतृत्व चमकाना चाह रहे हैं, पर जो जनता जान चुकी है जमीनी स्तर पर जो काम किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, वो किसी प्रधानमंत्री ने किया है। खास तौर से मैं आपको बता दूं चैनल के माध्यम से कि जो है सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम समाज का काम हुआ है कि हमें बताया गया कि मुस्लिम समाज को बताया गया, सब तमाम तर पार्टियों ने कि बीजेपी आ जाएगी तुम्हें खा जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तुम्हें जो ना यहाँ से बाहर कर देगी, बीजेपी आ जाएगी, तमाम तर बातें अफवाहें फैलाई। पर जो है 2014 के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री आए तो सबसे पहले हज यात्रा जो ना उन्होंने 1 लाख थी 2 लाख की, और माननीय सुषमा स्वराज विदेश मंत्रालय उनके माध्यम से हमें और आपको सऊदी अरब के अंदर होटल हिंदुस्तान के नाम से जो है बनाए गए, इससे पहले नहीं बनाए गए। और उनके नेतृत्व में सऊदी अरब के अंदर मंदिर निर्माण हुआ, उनके नेतृत्व में। यानी जो भी है मुमकिन है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया उन्होंने। क्या बात। आपको मैं रोकना चाहूंगी एक और सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या बीजेपी पार्टी खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है?
देखिए, बीजेपी ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कही। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान जाग चुका है, शिक्षित हो चुका है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने इस चीज से मुसलमान को बड़ा दूर रखा है। क्यों दूर रखा है? क्योंकि अगर इसके पास शिक्षा आ गई तो ये नौकरी भी मांगेगा, घर जल पानी लाइट सब कुछ चीज का सवाल करेगा। तो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए नरेंद्र मोदी जी, तो सबसे पहले 2014 में मुसलमान समाज के यहाँ पहुंचाया। पहले तो शिक्षा को प्राप्त कर, नौकरी में दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री की कार्यकाल में आज मुसलमान सेपरेट है। अगर सबसे ज्यादा रोजगार मिला है मुसलमान को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। सबसे पहले जल देने का काम किया, लाइट पानी घर रोड देने का काम किया है। पहले किसान परेशान था, आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देखिए, पहले किसान पहुंचा चढ़ा के चलता था, आज पहुंचा नीचे करके चलता है, रोड पे कहीं गारा ही नहीं है। तो देश बड़ा अच्छी दिशा में जा रहा है। और ये ओवैसी साहब है, मुसलमान के नेता नहीं है। अभी कह रहे थे मोहन भागवत जी, आप कौन है? अरे मोहन भागवत जी मुसलमान के हित की बात करते हैं, उनके फेवर की बात करते हैं, शुरू से उनके साथ रहे। बजरंग दल हो, शिवसेना हो, कभी इन्होंने हिंसा की बात नहीं की है। इन्होंने देश को सबका साथ सबका विकास सब कुछ साथ ले आने की बात की है। और आज देश का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है हमें कहाँ शिक्षा मिलेगी, कहाँ हमारा रोजगार विकास मिलेगा। तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी जो भी फैसले लेते हैं, जो एक विशेष समुदाय उसको टारगेट करने में लगे रहते हैं, क्या ऐसा है? क्या आप लोगों को लगता है कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गुमराह करने वाले लोग हैं। जितने भी दल है, ये सब मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, गुमराह करने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश की एकता की बात कभी नहीं करते, शिक्षा की बात कभी नहीं करते। ये लोग देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर किया तो उन्होंने देश को जागरूक किया है, शिक्षा दी है। देश का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है, जान चुका है अगर तुम्हारी कामयाबी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और 2024 में देश का मुसलमान पूर्ण बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आकर और जिता के संसद भेजने का काम करेगा। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, क्या मन में छवि आती है कि यात्रा निकाल रहे, कौन से भारत को जोड़ रहे, समाज को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्या दिया है उन्होंने मुसलमान को? कौन से समाज को जोड़ रहे हैं? और 60 साल से पहले मुसलमान को क्या दिया? इस चीज से दूर रखा कांग्रेस ने। इस मुसलमान के पास शिक्षा की तो ये नौकरी का सवाल करेगा, ये रोजगार की बात करेगा, ये घर की बात करेगा, ये अपने सारे अधिकार मांगेगा। तो कांग्रेस पार्टी ने इस चीज से मुसलमान को दूर रखा है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो 2014 में एक मुस्लिम समाज के जितने युवा यंग लड़के थे सबसे पहले ये देने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। है? मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पीछे सर, सर क्या नाम है? मेरा नाम जायद खान है। सर आपको क्या लगता है 2024 में कौन बन सकता है प्रधान? 24 में देखो जनता सबको जान रही, 70 साल 65 साल उन्हें देखा, अब इन्हें देख रही है। तो जनता अपने आप निर्णय ले लेगी। मोदी का अच्छा लगा, मुसलमानों को सब कुछ दिया है, मुसलमानों को इससे जुड़ना चाहिए। लेकिन आम जनता को भी चाहिए अपना भेदभाव मुसलमानों के साथ अच्छा रखें, वो भेदभाव न करें और भड़काऊ भाषण न दें, मुसलमानों को जोड़ने का काम करें। जनता भी कम जोड़ती है लेकिन मोदी ज्यादा जोड़ते हैं मुसलमानों को। राहुल गांधी बोलते हैं, नहीं आपने बात करी कि एकजुट रखने के लिए राहुल गांधी बोलते हैं कि खाली तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। राजनीति की बात है, वो जोड़ते हैं। उनके 70-65 साल देख तो लिया मुसलमानों से जुड़ना चाहिए, मुसलमानों को इसमें आना चाहिए। पार्टी इससे 70 साल 65 साल कांग्रेस को देख लिया, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न मुसलमानों को करा, धोखा दिया मुसलमानों के साथ हुआ। और मुसलमानों को डरा रखा कि मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए, दिल खोल के बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ आना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी दोबारा वर्चस्व में नहीं आ सकती? हमें तो लगता नहीं, लेकिन वैसे आम जनता हमें लगता नहीं कैसा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे समझ तो अपना पहले रथ यात्रा हम लोगों ने तो निकाली थी भाई, रथ यात्रा हम लोगों ने तो निकाली, तो अपना निकाल रहे हैं, तो अपना निकाल रहे हैं, वो तो अपनी जगह रहेगी। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 24? हमें तो नहीं समझ में आता, हमारी समझ नहीं आता। हमारा अखंड भारत है, अब हमने जनता ने देख लिया कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा योजनाओं को लाभ मिला और मिल रहा है। लेकिन आम जनता हमारी जो हिंदू समाज है उसको चाहिए मुसलमानों को जोड़े, प्यार से पकड़े। छोटे छोटे जमीनी नेताओं को चाहिए मुसलमानों को पकड़े, मुसलमानों के साथ भेदभाव न करें। जो मीटिंगों में आए उनको बढ़ावा दें, पदों में बढ़ावा दें, टिकट उनको दें, आगे लड़ाएं बढ़ाएं। जहाँ मुसलमानी एरिया है वहाँ तो उनको टिकट दें, एमपी दें, एमएलए टिकट दें। ये काम सरकार को हमारी करना चाहिए। सर आपको क्या लगता है 2024 में कौन जीत सकता है इस बार? मोदी जी के अलावा है कौन? बाकी तो सब पारिवारिक पार्टियां हैं। ये सब जितने भी हैं ये सारे परिवारों के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में सोचते हैं। इनको देश के बारे में सोचने की कोई फुर्सत नहीं है। ये सारे अपॉर्चुनिस्ट स्वार्थी लोग हैं, सारे स्वार्थी लोग हैं और इनको देश के बारे में कोई सोचने की वो नहीं है। और आम जनता जो है वो देश के बारे में, देश की सुख समृद्धि और अपनी सुख समृद्धि के बारे में सोचती है। तो मोदी जी या भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कि
पारिवारिक पार्टी नहीं है, जो कि जिसकी लीडरशिप जो है वो दुकान की तरह नहीं चलती है, वो जनतंत्र से चलती है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ हित जो है भाजपा चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी जो तो हित चाहते हैं वो भी तो लोगों के बीच निकल रहे हैं, उनको एकजुट कर रहे हैं। हित तो चाहते हैं, पर ये करप्शन चार्जेस क्यों फेस कर रहे हैं? ये जो है जमानत पे जो घूम रहा है इनका परिवार, ये क्यों घूम रहा है? ये देश के लिए घूम रहा है क्या? ये सब इन्होंने स्वार्थ किया है। और जितनी चोर पार्टियां हैं वो जितना मर्जी अलायंस कर लें, लोगों को अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कौन सा गिरोह जो है राजनीतिज्ञों में उठाईगीर है और कौन सा ईमानदार है। ये अच्छी बात की है अंकल ने, कौन है और कौन नहीं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो भाई सारे मुस्लिम ना, अंकल ने जो है ना वो जिस तरह बताया है ना कि अगर ये जमानत के ऊपर हैं तो इनके ऊपर फिर किस तरह बंदे जो है ना वो बिलीव करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे इधर ये चीज़ें बहुत चल रही हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसका बेटा, उसके आसपास कबीना सारी जो है ना वो जमानत के ऊपर है, लेकिन वो देख लो वो हर चीज़ संभाल के बैठे हुए हैं। और जो एक दफ़ा मतलब इस तरह के ऊपर चार्ज लग जाता है उसको इखलाकी तौर पे तो नहीं बनता उसका जो है ना वो दोबारा वो हुकूमत में आए या वो संभाले मामला। बस इन चीज़ों को देखना और समझने वाली बात है ना। अब देख लें कि जितना से भी उन्होंने लिया सब, अब देख लें कि पीएम मोदी की तारीफें कर रहे हैं, और वो बोल भी ये रहे हैं कि आज से तकरीबन 30-35 साल पहले पीएम मोदी को आना चाहिए था, हमारे पास होना चाहिए था, तो हम एक मतलब के इकट्ठे होकर मतलब चल सकते थे। अब देखें कि उन्होंने पीएम मोदी में काफी कुछ देखा है, तो इसीलिए उनके पीछे लगे हैं ना, क्योंकि जिसमें कुछ हो वही कुछ देश के लिए करता है। यार आपने अगर मतलब कि एक देखना है ना कि लीडर अच्छा कौन है या लीडर कौन एक लीड कर रहा है अपने मुल्क को अच्छे तरीके से, अच्छे काम कर रहा है लोगों के दरमियान में, तो वो आप एक पब्लिक रिव्यू लें, क्योंकि पब्लिक से पता चलता है असल बात का, उस पर निचोड़ होता है। तो आप देख लो इधर पब्लिक अब मुसलमान है, जैसा कि आपको यही दिखाने को मिलता है कि मुसलमान पर उधर एक ऐसे ही जेल ही है, लेकिन इधर मुसलमान उन्होंने यही बोला कि सबसे ज्यादा हमें एक काम मिला है, हमने काम करवाए हैं, एक उनके मतलब के मुताबिक जो बातें वो कर रहे थे, तो ये ठीक ही होगी बातें। बीजेपी से रेलिवेंट हमारा जो एक ज़हन बना हुआ था ना वो यही था, जो जिस तरह में बताया ये आरएसएस है, ये है, वो है, मतलब इस तरह की चीजें कि ये एक बहुत, और उसी तरह जो है ना वो भाई बता रहा है कि 2014 से पहले हमें भी ये चीजें बताई जाती थी कि भाई वो ये कर देंगे, वो आप मुसलमानों को ये कर देंगे, फलां कर देंगे, क्योंकि उनका एक इमेज इस तरह इन्होंने क्रिएट कर दिया था। लेकिन आपके सामने आज तक मैंने पीएम मोदी के मुंह से कभी नहीं ऐसी बात सुनी कि उन्होंने, हालांकि आपके सामने पीछे जो है ना वो यूपी में इतने बड़े मसले मसाइल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुंह से कोई ऐसी आवाज़ नहीं, हालांकि वहाँ पे योगी है, उन्होंने भी कभी कोई इस तरह की मुंह से बातें जो है ना, लेकिन उन्होंने एक तहम्मुल से वो मामला हल किए। और पीएम मोदी के ऊपर अगर बात करें तो उन्होंने तो उस चीज़ के ऊपर कोई कभी बयान नहीं दिए, क्योंकि वो इनसाइड जो है ना वो चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हल किया, और इसलिए लोग उनके साथ भी हैं। आप वन साइडेड होना भी नहीं चाहिए, पूरा मुल्क आपका है, आपके पास इतनी जो है ना वो हर तरह के लोग मौजूद हैं, हर मजहब है, डिफरेंट जो है ना उनके वो क्या आपको बोलते हैं कि उनके अपने अपने रिलीजन है, उनके रिलीजन तो एक है ही अपने क्या मतलब के रस्म रिवाज या सब त्योहार हैं, हर किसी के अपने हैं, वो खुलकर एक जाते भी हैं, उनको एक तो इतनी बड़ी आजादी है उससे इससे बढ़कर और क्या। बाकी अब जो ये चीजें मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में 1-2 सालों में ये बहुत पीछे रह जाएंगी। अब लोगों ने आपकी डेवलपमेंट देखनी है, आपके जो है ना परफॉर्मेंस देखनी है, और वो आपके सामने जो है ना, मैं कहता हूँ मीडिया को आस्ते आस्ते लोगों को उस तरफ मोटिवेट करना चाहिए कि ये चीजें अब बहुत पीछे रह गई, ये हिंदू मुस्लिम क्लैश, ये फलां ये चीजें तो कोई बंदा आप देखने को जो है ना यार, ये चीजें जिनके पास नहीं ना, आप उनकी फीलिंग देखें, जो इंडिया के पास हैं, बिल्कुल जिनके पास जो इन चीजों से महरूम है, फिर भाई जो चीज पास होती है उसकी कदर का नहीं पता चलता, जिसके पास नहीं होती उससे पूछो कभी चीजें की कदर का बारे में। यार आपके सामने एक पूरा हमारा एक मुल्क है ना, हम पाकिस्तानी हैं, हमें अभी तक जो है ना वो कहीं से रोशनी नजर नहीं आ रही कि हमारा मुल्क कभी जो है ना वो एक डायरेक्शन की तरफ निकलेगा। उसकी रीजन भी आपके सामने ही है,
जिस तरह के वहाँ पे बैठे हुए आपके सामने ही है। अभी हमारे ऊपर इतना बोझ है कर्जों का, वो हम उतारेंगे तो हम किसी साइड के ऊपर निकलेंगे। तो हम इस तरह दलदल में फंसे हुए अभी तक तो भाई हमें कुछ नजर नहीं है। तो कम से कम वहाँ पे ये चीज़ तो नहीं है ना, इस चीज़ की जो है ना वो कदर करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। और पीएम मोदी की कदर कर भी रहे हैं, क्योंकि जिसके मुंह से भी सुने वो भी बस बोलते हैं कि पीएम मोदी है तो सब मुमकिन है। ये है ना, ये चीज़ें हैं कि जो उन्होंने हर चीज़ को नामुमकिन को मुमकिन बनाया हुआ है और आज दिलों पे राज करते हैं जितने भी लोग हैं उनके भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।